जोहार स्टूडेंट्स, मैं पुरुषोत्तम कुमार पाठक। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 में पूछे गए अति लघुत्तरीय प्रश्न और उसके उत्तर। इसमें पहला प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, सामान्य कीमत स्तर, कराधान, सरकारी व्यय आदि चरों को शामिल किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, मध्यवर्ती वस्तु क्या है? वे वस्तुएं जो उत्पादन की प्रक्रिया में एक अन्य वस्तु या सेवा के निर्माण के लिए उपयोग की जाती हैं, उन्हें मध्यवर्ती वस्तु कहा जाता है। जैसे आटा से बिस्किट बनाया जाता है, अतः आटा एक मध्यवर्ती वस्तु है। औसत उत्पाद क्या है? प्रति इकाई परिवर्ती साधन से प्राप्त उत्पाद को औसत उत्पाद कहा जाता है। कुल उत्पाद को परिवर्ती साधन की इकाई से भाग देने पर परिवर्ती साधन का औसत उत्पाद प्राप्त होता है। जैसे श्रम का औसत उत्पाद ज्ञात करने के लिए कुल उत्पाद को श्रम की कुल इकाई से भाग दिया जाता है। इसके सूत्र है एपी बराबर टीपी बटा एल। टीपी जहां है कुल उत्पाद और एल है श्रम की कुल इकाई। चौथा प्रश्न है, बाजार से आप क्या समझते हैं? बाजार एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत क्रेता और विक्रेता आपस में संपर्क स्थापित कर वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन करते हैं। उनके आपसी इस क्रिया से वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। क्रेता और विक्रेता के आपस में संपर्क होने के लिए किसी एक भौतिक स्थान की आवश्यकता नहीं होती। पांचवा प्रश्न है, मुद्रा को परिभाषित कीजिए। मुद्रा वह वस्तु है जिसे हम खरीदने बेचने, सेवाओं के बदले भुगतान करने या बचत के रूप में इस्तेमाल करते हैं तथा जिसे सरकार के द्वारा विधिक मान्यता प्राप्त होती है। विधिक मान्यता प्राप्त होती है मतलब सरकार के द्वारा वह मान्यता प्राप्त वस्तु है जिसका प्रयोग लोग वस्तुओं के विनिमय में, वस्तुओं या सेवाओं के विनिमय में करते हैं तथा इसका प्रयोग लोग धन को बचत के रूप में करते हैं। छठा प्रश्न है, राजस्व प्राप्ति से आप क्या समझते हैं? सरकार को प्राप्त होने वाली वह आय जो विभिन्न स्रोतों से नियमित रूप से मिलती है और जिसका उपयोग वह देश के प्रशासन, विकास कार्यों तथा जनहित की योजनाओं में करती है। राजस्व प्राप्तियां गैर प्रतिदेय होती हैं। इसके अंतर्गत कर एवं गैर कर राजस्व को शामिल किया जाता है। जैसे सरकार किसी व्यक्ति पर कर लगाती है तो उस व्यक्ति को कर का भुगतान करना अनिवार्य है, लेकिन उस कर के बदले वह व्यक्ति सरकार से किसी भी प्रकार के प्राप्त करने की आशा नहीं रखता है। इसलिए कर से प्राप्त आय राजस्व प्राप्ति है, क्योंकि कर से होने वाली प्राप्ति गैर प्रतिदेय होती है। सातवां प्रश्न है, आयात प्रतिस्थापन से क्या तात्पर्य है? सरकार की ऐसी नीति जिसके अंतर्गत आयात की जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन देश के अंदर करके आयात पर निर्भरता को कम किया जाता है, आयात प्रतिस्थापन की नीति कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि जिस वस्तु को हम दूसरे देशों से मंगा रहे हैं उस वस्तु को देश में ही उत्पादन किया जाना चाहिए। सरकार ऐसी नीति लाती है और इस प्रकार की नीति को हम आयात प्रतिस्थापन नीति कहते हैं। आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा लघुत्तरीय प्रश्न और उसके उत्तर। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।